Yes, good morning all of you. Sarani, determinant. ठीक है, सॉल्यूशन ले रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का। साइमल्टेनियस एक साथ होता है ना, साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स x y z। और मेथड कौन सा चल रहा है? मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से, मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें एक सवाल करके दिखा चुके हैं। मैट्रिक्स मेथड में आया को आव्यूह विधि से हल कीजिए, इक्वेशंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल 17 ला रहे हैं। एग्जाम्पल 17 इक्वेशंस हैं, देखिए। गिवन 3x - 2y plus 3z is equal to 8, 2x plus y minus z is equal to 1, 4x minus 3y, 4x minus 3y plus 2z is equal to 4। तो आइए फिर से मैट्रिक्स मेथड रिकॉल करते हैं और सवाल एक सॉल्व करके दिखा रहे हैं फिर से। तो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया कैसे? ठीक है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एज ax इज इक्वल टू b। ठीक, तो ये सिखा चुके हैं कि x का मान कैसे निकलेगा। a इनवर्स मल्टीप्लाई किया दोनों में, x a इनवर्स b बन जाता है। ये फिर से याद दिला रहे हैं, ये I बन गया तत्समक, ठीक है, और I x हो जाता है। और जब I आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर में, यदि छोटी क्लासेस में चले जाएं तो पाते हैं कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर फिर से आता है। तो उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है, तब किसी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हो उनके लिए, तो x आ गया, I मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। a इनवर्स b निकालना है x जानने के लिए। a क्या है? a को लिखिए, a इज कितना, इसमें गुणांक लिखे होते हैं 3 - 2 3, 2 1 -1 और 4 - 3 2, 4 - 3 एंड 2, ये a आ गया। ठीक है, हाँ, एक्स वाई जेड केवल y, इस गुणज वाले आव्यूह में, ठीक है, तय गुणज जो कंसिडर किया जाता है इसमें केवल गुणांक लिखे जाते हैं, केवल गुणांक, और x में लिखे जाते हैं x y z। ए में लिखे जाते हैं 814, कांस्टेंट जो आए थे राइट हैंड साइड वो ऐसे 814। चलिए अब ए एक्स बी, तो पहले क्या निकालते हैं? सारणिक निकालते हैं। इस आव्यूह का सारणिक क्या है? तो डिटर्मिनेंट ए, क्या एक्सपेंड करना सिखाया था? देखो ध्यान से, 3 पहली रो के अलॉन्ग ही, ज्यादातर रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करते हैं ग्लोबली सभी लोग, ठीक है, 3। अब उसके बाद देखिए क्या आया, 3, 2 × 1 is 2,
और -3 हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं ऑलरेडी। 2 - 3 दैट इज -1। सेकेंड एलिमेंट माइनस होता है उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो -2 पहले से है तो अब +2 हो गया, ठीक है। -2, ठीक है। और उसके अंदर का ये और ये बंद हो गया, 2 × 2 = 4। और ये 4 × -1 -4, माइनस बीच में लगता है, 4 तो +4 हो गया, तो 8 आ गया, ठीक है। और उसके बाद द लास्ट एलिमेंट इज ये और ये बंद हुआ, -6 -4 -10। क्या वैल्यू आई, चलें देखें। -3 और ये प्लस हो रहा है, 8 × 2 कितना आ गया, 16 आ गए, -30 आ गए, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 16 - 3 13 आ गया, -3 माइनस कितना हो गया, 17, नॉट इक्वल टू 0। देखिए यही आया है, -17 करेक्ट है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर तुरंत लिखा जाता है देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर। और इसको ध्यान से चैप्टर को लेना चाहिए, कारण आगे लीनियर अलजेब्रा 12th के बाद शुरू हो जाती है और उस समय हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा के साथ ही काम करना पड़ता है। और मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी कोर्स में रहती है। अभी कई चैप्टर्स इसके बाद और पढ़ने पड़ते हैं 12वीं के। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा आज के आधुनिक गणित विज्ञान में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत ध्यान से अभी से सारी बातें ध्यान दें। ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर हुआ क्यों, डिटर्मिनेंट 0 नहीं निकला, हेंस अब लिखेंगे क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है। हेंस ए इज इनवर्टेबल, ए इनवर्टेबल माना जाएगा और हमें वही जरूरत है। अगर 0 हो जाता तो फिर इनवर्टेबल नहीं मानते। ए इज इनवर्टेबल, ठीक है, एम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब देखिए इतनी बात, ठीक है। अब चलिए ए इनवर्स निकालते हैं, चलिए। तो फॉर ए इनवर्स, चलिए, वी हैव ए बराबर, फिर से एक बार लिख ले मैट्रिक्स, कितना, 3 - 2 3, 3 - 2 3, और 2 1 2 1 -1, और उसके बाद 4 - 3 2, 4 -3 2, ठीक है। ये था ए। जरूरत के लिए बी, अभी फिर जरूरत पड़ जाएगा तो एक बार फिर लिख लेते हैं। 8 1 और 4 ही था। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकाला जाता है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स सहगुणज के रूप में आ रहा है। अब उसमें हम लोग ध्यान रहे कि एलिमेंट से स्मॉल लेटर से A11, और इसका जब कोफैक्टर लिखते हैं तो कैपिटल से A11, ठीक है। तो आइए A11 पहले लिख देते हैं, A11 A12 इसी ऑर्डर में रखेंगे तो स्लिप कम होगी, मिसहैंडलिंग कम होगी। नहीं तो फिर मिसहैंडलिंग ज्यादा हो जाती है अगर रैंडम मैनर में लिखते हैं तो। A23, A31, A32 और A33। ये सिखाया था कि पहले वाले के पहली रो के कोफैक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि पहली रो के जो माइनर हमने लिखे थे वो यहां मिल जाते हैं। पहली रो के माइनर जो हमने लिखे थे, -1 8 और -10, -1 8 और -10, -1
8 और -10, तो ये वर्किंग करनी नहीं पड़ती, ठीक है। -1, 8 और -10, ये तुरंत मिल जाते हैं। साइन बाद में चेंज करिएगा, अभी तो कई बार कोफैक्टर मैट्रिक्स लेने के साथ ही वो साइन लगाना फिर से भूल जाते हैं, क्योंकि पहले माइनर्स लिखे गए हैं। साइन एक साथ चेंज करेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये आदत बनाइएगा कि साइन एक साथ चेंज करिएगा। अभी देखते जाइए सवाल ध्यान से। A21 चले, सेकेंड रो में जा रहे हैं। ये -4 +9, -4 और +9 हो गए, ठीक, तो 5 बच गए। अब ये वाला और ये वाला, 3 × 2 6, -12 हो गए, 6 -12 -6 हो गए। अब ये आया और ये आया, -9 और फिर से +8 हो गए, -9 +8 -1 हो गए। अब आइए तीसरी रो में, ये और ये बंद किया, ठीक, तो 2 -3 -1 हो रहे हैं, ठीक है। 3 2, ये और ये बंद हुआ, -3 -6 -3 -6, तो -3 -6 कितना हो गया, -9 हो गया। और उसके बाद A33, द लास्ट कोफैक्टर दैट वी नीड हियर, ये और ये, 3 1s are 3, और फिर से ये 4 आ जाएगा प्लस का, 3 +4 कितने हो गए, 3 + 4 7। अब एक साथ साइन चेंज करिए, क्या साइन का रूल था, याद है, प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आइए, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो, प्लस माइनस प्लस, ये साइन बने। अब इसका ट्रांसपोज लेना था, याद आया, क्योंकि एडजॉइंट लिखना है। तो ए इनवर्स क्या था, याद करिए, एडजॉइंट ए, ये निकाल कर दिखाया था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था, तो 1/डिटर्मिनेंट ए 1/-17, डिटर्मिनेंट ए 17 निकल चुका है, देखिए -17, डिटर्मिनेंट ए -17 निकल चुका है। अब उसके बाद एडजॉइंट ए कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज, परिवर्त, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज कहलाएगा। जब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देते हैं, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है, ट्रांसपोज बन जाता है। तो वो फिर क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो एडजॉइंट है, इसमें रोज को कॉलम्स बना दें। रोज क्या है, देखिए, -1 -8 -10 किधर आ गया, कॉलम में, -1 -8 एंड -10 आ गया। -5 दूसरी रो, अब दूसरी कॉलम बनेगी, -6 और 1, तीसरी रो तीसरी कॉलम बनेगी, -1 9 एंड देन 7, ये आ गया, ए इनवर्स निकल आया। तो x का मान क्या लिखा गया था, देखो, x का मान लिखा जाता है ए इनवर्स b, ठीक है। x का मान, जो x कॉलम वेक्टर बनती है, उसमें हम XYZ का मान निकाल पाते हैं। देयरफॉर क्या आ गया, कैपिटल X इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, -1/17, और उसके बाद ये इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स बी पहले पन्ने में लिख चुके हैं, और -1 -5 -1 -8 -6 9,
-10 और 1, ठीक है, -10 और -10, 1 एंड 7। अब इसी के साथ बी था, बी कितना है वो लिख लिया, 8, 1 एंड 4 है। चलें अब मल्टीप्लाई कर लें। और ये भी सिखाया था क्या कि ये 17 अभी से मैट्रिक्स के अंदर नहीं रखते, पहले बाहर रखेंगे। जब सारी एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल हो जाएंगी तब उसको अंदर ले चलेंगे। दिस इज -1/17। अब मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 8 -8, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 4 -4। दूसरा, पहली रो पहली कॉलम खत्म, अब दूसरी रो पहली कॉलम चली। -8 इंटू 8 माइनस का 64, -6 इंटू 1 -6, 9 × 4 36, और -10 इंटू 8 -80, 1 इंटू 1 1, ठीक है, और 7 इंटू 4 28। ठीक, देखिए क्या आ रहा है, आया हमारे पास -1/17, ठीक है, -1/17। और मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज आई, 8, 5 13, 4 17 हो गए, माइनस के 17, 64 और 6 माइनस के 70, और 36 प्लस के, तो माइनस के 34 आ गए। और लास्ट आया 28, या यहां से 28 और 1 29 हो गए, ठीक है, 29 और -80, तो माइनस के कितने बचे, ठीक, ये 51 है ना, ये 79 ले रहा है, माइनस का 79 और 28, तो माइनस का 51। अब ये 17 अंदर लिखिएगा, ठीक है, माइनस का 17, तो क्या आया, देयरफॉर x बन रहा है हमारा -1/17, ये आ गया, तो -17/-17, -34/-17, -51/-17, क्या आ गया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या हुआ, देयरफॉर द आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं आसानी से, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो, 3 × 1 3x हो गया, 3 बचा, -2 इंटू -2 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, तो 3 - 4 -1 बच गया, -1, और ये 3 × 3 9 हो गया, 9 -1 8 हो गया, 8 है यहां पर, ठीक है। तो पीछे इक्वेशन हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, देखो यहां लिखी है, 1 2 और 3 वैल्यू निकली ना, एक में वेरीफाई हो गया, इसमें वेरीफाई करो, 1 2 और 3, 2, ठीक है, ये 2 हो गया, अब 1 और ये 2, 2 एंड 2 4 हो गया, z की वैल्यू 3 निकली है, 4 - 3 1 हो गया। फिर इसमें देखो 1, ठीक है, 4 हो गया, 2 -6 हो गया, 4 -6 -2 हो गया, ठीक है, और ये 3 वैल्यू निकली है, 3 2 6, 6 -2 4 आ गया, तो आंसर करेक्ट है, वेरीफाई भी कर लिया गया। अब एक्सरसाइज से आप सवाल ढूंढिए और मैं उसे बताऊंगा, कौन सा करें बोलो, 16। तो 16 में पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसको करते हैं। 4.5 में 16 प्रॉब्लम, क्या नाम है, आगे बैठे जो दो छात्र हैं, चार नाम बोल दें। कृष्णा सर, शिवम कश्यप। कृष्णा और एक शिवम, कृष्णा एंड शिवम कश्यप, इसमें क्या क्या नाम लिखे, और दो छात्र और थे, नहीं है, चले गए, भाग गए,
पीछे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। पीछे बैठे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं कि स्टोरी भेज रहे हैं? अरे वो फोन से पढ़ रहा है। वो फोन दिव्यांश, दिव्यांश भी है तुम्हारी क्लास में कोई? हाँ, दिव्यांश भी है, बोलो। सर वहां बैठे हो। यस सर। तो कहाँ बैठे हो? आगे आकर पढ़ाई करो थोड़ी भाई। हाँ, पता नहीं कोने में बैठा था। ओके, बैठो। हाँ सर मेरा नाम दर्द में भी हो। हाँ, दिव्यांश आपने मैथ्स ली है? नो सर, बायो। बायो के हैं? जी सर। तो बायो ली है तो फिर मैथ्स में। अच्छा, तो आगे के छात्र कौन? कृष्णा और शिवम। शिवम और फ्रांसो और किरण तिवारी हर्षित। कृष्णा, शिवम फ्रांसो। और हर्षित। यस सर। हाँ, धीरे धीरे करके कोशिश करिए और अटेंडेंस और बढ़ाइए। ये मोबाइल लिए तुम क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। सर सर हेलो। अरे ये तो एकदम प्रिंसिपल साहब की पर्सनालिटी के लग रहे हैं मोबाइल वाले, सर हैं? हाँ, एकदम देखो प्रिंसिपल लग रहे हैं। सर सर हाँ, आप कर रहे हैं, कौन सा सवाल करें बोलो? सर सर 16th, 15th, 14th, पहले कौन सा? 16 सर। तो इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो, इक्वेशन बना के तब सॉल्व होगा। 4.5, ठीक है, 4.5। हाँ, ये ध्यान से सुन ले कि कंपनीज मोबाइल ऑफिस प्रीमिसेस में अलाउ नहीं कर रही है, बाहर जमा कर देने पड़ते हैं। इसलिए आप क्लासरूम में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करिए, स्टोरी न लिखिए, ना स्टोरी मांगिए किसी से, ठीक है? हाँ, क्यों? आगे जो समय आएगा तो क्या आप बैंक में अगर अच्छा जॉब कर रहे होंगे तो क्या उस समय आप अपने मोबाइल पर बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो शिकायत हो जाएगी 1-1.5 महीने में कि वो मिश्रा जी मोबाइल ही यूज करते रहते हैं, काम तो करते नहीं। अच्छा, अब इसका उदाहरण क्या है कि टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक प्रकार के एम्प्लॉइज को हटा दिया है। क्यों हटा दिया? सब बड़े प्रोफेशनल्स हैं। क्यों? वर्क फ्रॉम होम की लत लग गई, आदत लग गई, वर्क फ्रॉम होम। आजकल वो जाते नहीं है, सब घर वाले भी आसानी से कहने लगे वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने निकाल दिया इस ग्रेड के एम्प्लॉइज को। क्यों? इतनी बड़ी सैलरी दे रही थी। उसने लगाया क्या इल्जाम, क्या आरोप लगाया है? आरोप ये लगाया है कि घर में बैठकर काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, और कंपनी को 6 घंटा भी नहीं दे रहे हैं। तो हम तनख्वाह कैसे दे सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी? इसलिए जाओ, भागो, तो बड़े सावधान रहो अभी से, ठीक है? कंपनियां प्रॉफिट जनरेट करती हैं, उनका काम नहीं करेंगे हम तो फिर वो हमें रखेंगी नहीं। तो अभी से सावधान हो जाओ। क्यों? प्रोफेशनल वर्ड आ जाएगा, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारा कैरियर जब 8 साल बाद कमाने वाला आएगा, तो जब 8 साल बाद कमाने वाला कैरियर आएगा तो उसमें तो काम करना पड़ेगा, तभी पैसा उत्पन्न होगा, ठीक है? इसलिए बैठिए, अभी से आदत डालिए। 8 साल बाद कमाने की उम्र आ जाएगी, तो 8 साल बाद कमाने की उम्र आ जाएगी तो ये सोचकर देखिए कि किस तरह से, किस पद से कमाएंगे, ये बात। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दें। आइए, चलिए, 16th प्रॉब्लम है 4.5 का। 16th प्रॉब्लम क्या? चलिए, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल, ठीक है? प्याज, गेहूं और चावल, ठीक है? ऑनियन, व्हीट एंड राइस का मूल्य ₹60 है, ठीक? तो आसान है, प्याज मान लेते हैं, ऑनियन, ऑनियन में माना X, ठीक है? व्हीट में माना वाई। Y, वेरी गुड। और ऑनियन, व्हीट एंड राइस में मान रहे हैं Z,
अब इन्होंने पहली इक्वेशन बनाई, 4 kg प्याज और 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपए। तो इक्वेशन बढ़िया बन रही है, लेकिन यहाँ पर 4 kg। तो अब इसमें क्या होगा कि आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य बताइए। तो ये हमने माने क्या, मूल्य, रुपीस, मूल्य हमने माने हैं, ठीक है, मूल्य, मूल्य माने। अब मूल्य मानने पर, ठीक है, प्राइस मान लेते हैं, मूल्य, प्राइस, और वो भी रुपीस में मान ली। तो पहली इक्वेशन देखो क्या बन गई, 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस कॉस्ट ₹60। तो क्या हुआ, एक्स है, तो 4 kg प्याज और 3 kg, कितना, 3 kg व्हीट, और उसके बाद 2 kg राइस, ठीक है, अच्छा 2 kg राइस, जेड आ गया, हाँ चावल है, और इसके 60 रुपए है। पता नहीं कौन सा जमाना रहा होगा, 4 3 7, ठीक है, और 2 9, 9 kg 60 रुपए बन गए हैं, ठीक है। 9 kg प्याज, गेहूं और चावल मिलाकर 9 kg और 60 रुपए में मिल गए, ठीक है। आश्चर्यजनक है, भारत का स्वर्ण काल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा आया क्या, 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपए है। तो 2 4 and 6, 2x, 2 4 and 6, ये 90 रुपए है। अब इसके बाद आता है तीसरी इक्वेशन भी है, 2 kg, ठीक है, 6 kg प्याज, 2 kg व्हीट गेहूं और 3 kg चावल, 6 2 और 3, 6x, 6 2 और 3, इसका मूल्य कितना है, 70 रुपए, 70 रुपए की। ये इक्वेशंस बन गई, सभी को समझ में आ गई हैं कि ये इक्वेशंस हमने बनाई। सवाल में इक्वेशन दी नहीं गई है और आसानी से इक्वेशंस बन गई हैं, तो ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल पेपर में नयापन, ठीक है, देता है, ठीक। आइए, तो अब इक्वेशन सॉल्व करने हैं। उन्होंने लिखा है, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। मूल्य, प्राइस पर केजी लिख लें, ठीक है, प्राइस पर केजी, ठीक है। तो आइए अब सवाल को सॉल्व किया जाए। आप विश्राम की अवस्था में देखिएगा, हड़बड़ाहट में गणित नहीं समझनी है, जितनी अच्छी तरह से विश्राम की अवस्था में सवाल करने पर विधि को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, वो अच्छा होता है। तो आइए, ये किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए हम लोग लिख लें, ए आया कितना, 4 3 2, 2 4 6, और 6 2 3, ये आ गया। इसके बाद x हमारा बनेगा कैपिटल X, वो बना XYZ, और उसके बाद मैट्रिक्स B जो आ रहा है, ठीक है, वो बनेगा 60 90 और 70। आपने अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है, 60 90 और 70। तो चलिए पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, चले। तो देयरफॉर क्या आया, पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाए सारणिक दिए हुए आव्यूह में। 4 3 2, चलो जल्दी एक्सपेंड करो, 4, ये आया, 4 × 3 12, 12 - 12 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस था 3, ये और ये, 3 2 6 आ गया, देखो ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ठीक है, ये 3 2 6 -36, 6 - 36 इज -30, 6 - 36, लास्टली 2, क्या आया, ये और ये, 4 - 24, 4 - 24 माइनस का 20, देखिए क्या आया, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया, 90 आ गया।
और ये 20 माइनस 2, ठीक है, ये इंटू हुआ तो -40 आ गया, तो कितना हुआ, 50 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे हेंस क्या, ए इज इन्वर्टेबल, ए इन्वर्टेबल हो गया, ठीक है, ए इन्वर्टेबल है, क्यों, कारण ए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, माने क्या, नॉन सिंगुलर है, इसलिए नॉन सिंगुलर, इसलिए। अब चलिए, ये निकल आया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनाएंगे वो देखिए। चलो कोफैक्टर पहले वाले के कोफैक्टर पहली रो के तुरंत मिल जाते हैं, तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, लास्टली A31, A32 और A33। पहली रो के कोफैक्टर्स के लिए माइनस तुरंत मिलते हैं, 0 है, ये -30 है, माइनस का माइनस का 20, साइन बाद में चेंज करेंगे। अब A21, चलिए दूसरी रो शुरुआत, ये और ये बंद हो गया, 3 3 का 9, -4 दैट इज 5, ठीक है, और उसके बाद ये और ये 4 3 12 -12 दैट गिव्स 0। उसके बाद थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ये और ये बंद हुआ, 4 गुणा 2 8, -18, 8 -18 माइनस का 10। थर्ड रो स्टार्ट्स, ठीक है, ये 6 गुणा 3 18, 18 -8, 18 -8 इज 10, और 3 2 क्या आएगा, ये और ये 6 चौको 24 -4, 6 चौको 24 -20, ठीक है, और ये 4 चौको 16, 16 -6 10। साइन चेंज करना ना भूलें, आदत ये बनाए कि जब कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है तो पहले माइनस लिखते हैं, साइन एक साथ पूरे चेंज करेंगे तो भूल नहीं होगी। क्या था साइन, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, साइन चेंज हो गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब एडजॉइंट के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त लेंगे, ठीक है, तो देखो क्या आया, एडजॉइंट ए, ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्रांसपोज ऊपर लिख देते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए और पाइए क्या, कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदलिए, पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी 0 30 -20, 0 30 -20, दूसरी रो दूसरी कॉलम बनेगी -5 0 और 10, -5 0 और 10, तीसरी रो तीसरी कॉलम बनानी है 10 -20 और 10, 10 -20 और 10, ये एडजॉइंट तैयार हो गया। अब इनवर्स चाहिए होगा, ठीक है, और x के मान के लिए क्या लिखते हैं, x के मान के लिए लिखते हैं a इनवर्स b। तो अब हमें चाहिए a इनवर्स अगले पेज में, ठीक, तो एडजॉइंट तो तैयार हो गया, a इनवर्स यहां पर फिर से लिख लें, a इनवर्स याद है ना, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक, तो चलें देखें, पहली रो 0 -5 और 10, ठीक है, 0 -5 और 10, ठीक है, तो ए इनवर्स लिख रहे हैं, पहले ए इनवर्स लिखें, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए जो निकला था वो भी लिख लिया जाए,
डिटर्मिनेंट हमारा निकला है 50 के बराबर, ठीक है, और 0 माइनस 5 10, ठीक है, 1/50, और उसके बाद एडजॉइंट 0 माइनस 5 और 10, ये लिखा जाए। अब दूसरी और तीसरी कॉलम और रो, ठीक है, फिर देखें जरा। तो सॉरी, हाँ, 0 माइनस 5 10, 30 0 माइनस 20, 30 0 माइनस 20, 30 0 माइनस 20, और उसके बाद लास्ट है -20 10 10, -30 -20 10 और 10। Therefore क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स b बराबर a इनवर्स निकल चुका है, 1/50 आ गया, मैट्रिक्स ये बन चुका, ठीक है, क्लियर। 0 माइनस 5 और 10, 30 0 -20 -20 और 10, क्या बचा, बी बचा। बी क्या थी, बी 60 90 70, बी क्या है, 60 90 और 70, 60 90 और 70, ठीक है। चले मल्टीप्लाई करते हैं, आइए, 50, और अब शुरू, 0 इंटू 60 0, -5 इंटू 90 -450, 9×45 होता है, 70 गुणा 10 700, ठीक है। दूसरा 30 गुणा 60 1800, 0 गुणा 90 0, -20 गुणा 70 ये 1400 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 1400। तीसरी रो 60 गुणा -20 आ रहा है, तो माइनस का 1200, 10 गुणा 90 आ रहा है, ये 900 होगा, 70 गुणा 10 आ रहा है 700 होगा। चलिए, क्या 1/50 लिखा गया, और उसके बाद चलिए 700 में से 450 चले गए, ठीक है, तो कितने बच रहे हैं, 250 बचे, ठीक है। अच्छा, 1800 में 1400 चले गए, 400 बचे, और 9 7 1600, 1600 में 1200 चले गए, ठीक है, फिर से 400 बचे, ठीक है। तो आइए अब ये 50 अंदर ले चलते हैं, तो क्या बनेगा, 50 अंदर रह रहे हैं, 250/50, 250/50 डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 5 आ गया, और फिर से 50 अट्ठे 400, 8 आ गया, और 50/400 फिर से 8 आ गया, ठीक है। तो पहले क्या था, प्याज, दोबारा क्या था, गेहूं, और तीसरा क्या था, चावल, ठीक है। तो 5 8 और 8, अब उत्तर जरा देखा जाए कि ये सही आ रहा है कि नहीं। 5 8 8 उत्तर सही है, प्याज का मूल्य 5 रुपए प्रति किलो, गेहूं का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो, चावल का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो। योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर आ गया, एक्स इज 5 रुपीज, ठीक है, 5 रुपीज पर केजी, वाई इज 8 रुपीज per kg, and Z also 8 rupees per kg, ठीक है। इक्वेशन बनाकर हमें सॉल्व करना पड़ा है, तो किस तरह से आसानी से इक्वेशन, जो शब्द कहे गए थे सवाल में, आसानी से फ्रेम हो गई है इक्वेशंस, ठीक है, कि हमने एक्स वाई जेड, प्याज, गेहूं और चावल का प्रति किलो मूल्य मान लिया, और इक्वेशंस बनी। उसके बाद वही कॉमन विधि कि डिटर्मिनेंट निकालना, उसको नॉन जीरो देख पाना, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालकर एडजॉइंट बनाना, एडजॉइंट बनाने के बाद ए इनवर्स का निकलना, और ए इनवर्स के निकलने के बाद बी का उसमें गुणन करना, ठीक
तो ये 16वां सवाल था। ठीक है। हाँ,